हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको जानकारी होगी ICFRE के बारे में। ICFRE मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, और इसके अंडर में एक इंस्टीट्यूट आता है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। ये कोयम्बटूर में सिचुएटेड है। अक्सर देखने को मिलता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग में कई सारी पोजीशंस अनाउंस होती रहती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसके ऊपर कुछ और पोजीशंस के बारे में वीडियो एक बनाया था, और उस वीडियो में जो परमानेंट पोजीशंस थी उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। बट आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारी पोजीशंस जो आई हुई हैं ICFRE के अंडर में, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, इसके बारे में बात करेंगे। एक जनरल आइडिया दे देता हूँ आपको कि लाइफ साइंस से अगर आपने अपना मास्टर्स किया है, बैचलर्स किया हुआ है, या फिर अगर आपकी PhD है, तो भी आप यहाँ पे आई हुई पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, और मतलब एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स या एक्सपीरियंस की कुछ पोजीशंस में कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। UG PG या PhD लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे। जूलॉजी बॉटनी वगैरह के भी लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है जिस पोजीशन में आप इंटरेस्टेड हो वो लास्ट में आए। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके उसी तरीके का सपोर्ट, उसी तरीके का प्यार आप हमें करते रहें, ताकि हमारी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी जा सके जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती। तो बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। इस लिंक को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं दे दूंगा, वहीं पे आप जा कर के उस लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए अपने ब्राउज़र पे, और आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट सेक्शन दिया हुआ है। रिक्रूटमेंट में आई हुई यहाँ पे जो ये सेकंड पोजीशन है, यानी कि जो सेकंड वाला सीरियल नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहले इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एडवर्टीज़मेंट नंबर दिया हुआ है और डिटेल्स दी हुई हैं इस पोजीशन की, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं यहाँ पे उसके बारे में डिटेल दी हुई है। हम लोग एक एक करके इन पोजीशंस के बारे में देखते हुए चलते हैं और सारी डिटेल्स मैं आपको देता हुआ चलता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले आप एडवर्टीज़मेंट नंबर के ऊपर ध्यान दीजिए। ये ICFRE IGTB JPF ये और 01/2025 ये इसका नाम है। नेक्स्ट आ जाइए। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है इंस्टीट्यूशन, तो आपकी जब अगर जॉब लगेगी तो वहीं पे आपको जाना होगा। अब यहाँ पे पोजीशंस आई हुई हैं। ये 8 डेट यहाँ पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन इसकी लास्ट डेट मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे लास्ट डेट लिखी भी हुई थी, जो लास्ट डेट है इसकी लास्ट डेट इज़ 31/8/2025, यानी कि 31 अगस्त 11:59 के पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई हैं। सबसे पहले जो सीरियल नंबर पे दिया हुआ है, ये DBT की जो प्रोजेक्ट है वो है, और एक पोजीशन यहाँ पे आई हुई है। एसेंशियल की बात करें तो PhD MD MS या MDS, इसके अलावा और हैविंग 3 years ऑफ और इक्विवेलेंट डिग्री, और हैविंग 3 years ऑफ रिसर्च टीचिंग एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आफ्टर योर MBSc MPharm ME MTech विद एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन साइंस साइटेशन इंडेक्स। तो बायोलॉजिकल साइंसेज में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, अलाइड या रिलेटेड या रेलेवेंट डिसिप्लिन्स में होना चाहिए। तो एक बात समझिए, यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो उसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर PhD की डिग्री है तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सैलरी यहाँ पे अच्छी है, 58,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा, और ड्यूरेशन जो है वो 3 साल का है। तो अच्छा खासा समय भी आपको दिया जा रहा है जहाँ पे आपको काम करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे जो पोस्टिंग होगी वो DBT न्यू दिल्ली में सिचुएटेड होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ पोजीशंस में आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, लेकिन हाँ, इंटरव्यू जो होगा आपका, यानी कि इन पोजीशंस के लिए जो इंटरव्यू होगा वो आपका ICFRE में ही होगा, यानी कि कोयम्बटूर में ही होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द इंटरव्यू एट ICFRE इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग RS पुरम कोयम्बटूर तमिलनाडु। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट ऑन और बिफोर 31/8/2025। ठीक है, तो इंटरव्यू वहीं पे होगा, लेकिन इस पोजीशन के लिए जो पोस्टिंग है वो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, DBT के ऑफिस में।
यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो डीबीटी की ही पोजीशन आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। आप हर पोजीशन में साइंटिस्ट का नाम देख सकते हैं। एक पोजीशन अलॉटेड है यहाँ पे एमएससी इन बॉटनी, प्लांट साइंस या इकोलॉजी से अगर आपने किया हुआ है। 31,000 प्लस एचआरए ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने नेट गेट वगैरह क्वालिफाई किया हुआ है, और 25,000 प्लस एचआरए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एक नेट गेट वगैरह क्वालिफाई नहीं किया हुआ है। तो ये चीज़ दी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 3 साल का ये भी प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं NMPB, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे जो पोजीशन आई हुई है ये भी मास्टर्स के लिए है। एमएससी की पोजीशन, एमएससी के स्टूडेंट्स, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट साइंस विद नेट गेट कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसे स्टूडेंट्स को ही लिया जाएगा जिनका नेट गेट वगैरह क्वालिफाइड है। जैसे ऊपर में ऑप्शन था कि अगर नहीं भी क्वालिफाइड है तब भी वो ले सकते थे, बट यहाँ पे ऐसे ही स्टूडेंट्स को लिया जाएगा जिनका नेट गेट वगैरह क्वालिफाइड होगा। और इसके अलावा यहाँ पे 31,000 प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। 3 साल का प्रोजेक्ट यहाँ पे है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये जो पोजीशन है अगेन सेम साइंटिस्ट के अंडर में है। ये एक पोजीशन है, यहाँ पर भी मास्टर्स के लेवल पे सिलेक्शन होगा। एमएससी इन प्लांट साइंस, फॉरेस्ट्री, बॉटनी विद नेट गेट कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, उनको कंसिडर किया जाएगा। और फर्स्ट क्लास एमएससी इन प्लांट साइंस, फॉरेस्ट्री या बॉटनी। तो अगर आपका मतलब नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है मास्टर्स के साथ अगर आपका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन भी क्वालिफाइड है तो ये जेआरएफ की पोजीशन है। 37,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। 1 ईयर एंड 6 मंथ, 1.5 साल का ये पोजीशन होगा। और अगर आपके पास नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं है तो आपको मास्टर्स के लेवल पे भी लिया जा सकता है, और यहाँ पे 24,000 रुपये आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगेन ये जो पोजीशन है, एक ही पोजीशन आई हुई है, एमएससी लेवल पे आई हुई है। एमएससी इन लाइफ साइंस, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री। 24,000 पर मंथ प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। 3 साल का पोजीशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे देखते रहिएगा आप कि पोजीशन या जो प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ के ऊपर है। अगर आपके इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट क्लास एमएससी इन फॉरेस्ट्री या बॉटनी, और यहाँ पे 24,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस एचआरए दिया जाएगा, और 2027 दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट रन करेगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये एक अगली पोजीशन है। ये फर्स्ट क्लास एमएससी इन फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बॉटनी या प्लांट साइंस। 24,000 पर मंथ यहाँ पर भी दिया जाएगा, और ये प्रोजेक्ट तो 2029 तक का है, 2029 तक का। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 3 पोजीशंस आई हुई हैं, और यहाँ पर भी एमएससी इन फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बॉटनी, प्लांट साइंस। तो बॉटनी की कई सारी पोजीशन है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्लास मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए वाले भी। यहाँ पर 24,000 रुपये दिया जाएगा, 2028 तक ये वैलिड है। नेक्स्ट बात करते हैं एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है, ये एमएससी इन एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, ज़ूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी। 24,000 पर मंथ फर्स्ट 2 ईयर्स का सैलरी होगी, और थर्ड ईयर में 28,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। 3 साल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशंस के ऊपर। आपको पता ही होगा कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशंस में बीएससी को लिया जाता है, बीएससी के स्टूडेंट्स को लिया जाता है। अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स दी हुई हैं। फर्स्ट क्लास बीएससी इन बॉटनी, प्लांट साइंस है, और डिज़ायरेबल नील है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बैचलर्स लेवल पे। 20,000 रुपये पर मंथ प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। 3 साल का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे बीएससी इन एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री 18,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, और वैलिडिटी जो है वो सितंबर 2025 तक है। तो ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं है, अप टू सितंबर 2025। ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है मुझे पता नहीं है, मे बी कुछ एरर हो, क्योंकि सितंबर तो ऑलमोस्ट आ ही गया, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात करें तो ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल। एज लिमिट जो काउंट होगी वो 31/8/2025 से काउंट होगी। रिसर्च एसोसिएट 35 ईयर्स, प्रोजेक्ट एसोसिएट 35 ईयर्स, जूनियर प्रोजेक्ट या रिसर्च फेलो जो होगा वो 28 साल, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 25 ईयर्स, और ये रिलैक्सेबल भी है। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST कैंडिडेट्स को, वुमेन कैंडिडेट्स को, फिजिकली डिसेबल्ड एंड OBC कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन।
यहाँ पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है एट द लिंक प्रोवाइडेड इन द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी क्लोज्ड ऑन 31/8/2025। 31 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। ये जितनी भी पोजीशंस हैं वो प्योरली टेम्प्रेरी हैं और को टर्मिनस हो जाएंगी। और लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि प्रोजेक्ट की पोजीशंस का भी जो टाइम ड्यूरेशन है, कई पोजीशन में तो 2029 तक का टाइम ड्यूरेशन है, तो अच्छा खासा समय है, ये देख सकते हैं। इसके अलावा जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आपके जो अपने फॉर्म भर के देंगे आप, उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग होगी और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ऑल इंटरव्यू रिलेटेड कम्युनिकेशन लाइक डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी अपडेटेड ओनली ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। नो अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विल बी मेड इन दिस रिगार्ड। देयरफॉर कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द वेबसाइट। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को क्या क्या लेके आना होगा? विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग कॉपी ऑफ एप्लीकेशंस सबमिटेड ऑनलाइन अलॉन्ग विद ऑल द कॉपीज, ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो कैंडिडेट्स विदाउट प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है यूनिवर्सिटी से, तो आप इंटरव्यू ना अटेंड करें, शैल नॉट अटेंड द इंटरव्यू। आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर आपके पास डिग्री फाइनल है तो ही आप अप्लाई करें, परस्यूइंग स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। कोई TADA नहीं पे किया जाएगा इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी मेंशन्ड ऐसा नहीं है कि आपको फ़ीस कोई देनी है, तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लग रही है अप्लाई करने के लिए। अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। मैं वापस आता हूँ इस पर और ये जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था। जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, जो कि ये प्रोसेस चल रहा है, देखते हैं। ठीक है, ये तो एडवर्टीजमेंट नंबर दिस ऑनलाइन लिंक फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट, ये ऑनलाइन लिंक है। यहाँ पे आप इसको स्कैन कर लीजिए और स्कैन करने के बाद आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें ही आपको अप्लाई करना है। तो ये जो फॉर्म है वो 31/8/2025 तक ही ओपन रहेगा, 11:59 पे ये क्लोज़ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कई सारी पोजीशंस हैं, कई लेवल की पोजीशंस हैं, UG, PG और PhD लेवल की। सैलरी अलग अलग है, सैलरी ठीक ठाक है, अच्छी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।